दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। हरियाणा का फरीदाबाद रहा भूकंप का केंद्र। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा की। एमपी से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 नाम। कमलनाथ छिंदवाड़ा और भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से शाह, नड्डा तो कांग्रेस से खड़गे, राहुल झोंकेंगे ताकत। रैली सभा से होगा शक्ति प्रदर्शन। आगामी चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। पंजाब में निगम चुनाव नवंबर से पहले हफ्ते में संभव। 5 निगमों में पेंडिंग है इलेक्शन। दिवाली से पहले वोटिंग कराने की कोशिश में सरकार। दिवाली से पहले राजकर्मियों को बड़ा तोहफा देगी नीतीश सरकार। प्रमोशन के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी। और महाराष्ट्र में सड़क हादसे में 12 की मौत, 23 घायल। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से टकराई मिनी बस। बस में 35 यात्री सवार थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे अब खबरों का। देश की बात में पहली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आ रही है। जिला निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। बिना अनुमति खुले भाजपा कार्यालय को हटवाया गया है। जनकपुर वार्ड में खोला गया था ये कार्यालय, जिसको हटवाया गया है। जिला निर्वाचन उड़नदस्ता टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिना अनुमति खोले गए भाजपा कार्यालय को प्रशासन ने हटवाया है। जनकपुर वार्ड में खोला गया था ये कार्यालय। बिना जानकारी और सूचना के ये कार्यालय खोला गया था। जिला निर्वाचन उड़नदस्ते की टीम ने ये कार्रवाई की है। जिला निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिना अनुमति खोले गए भाजपा कार्यालय को हटाया गया है। जनकपुर वार्ड में खोला गया था ये कार्यालय, जिसको हटाया गया है। जिला निर्वाचन उड़नदस्ते की टीम ने इस कार्यालय को हटाया है। जिला निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस से आपको बता दें, कांकेर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिना अनुमति खोले भाजपा कार्यालय को हटवाया गया है। निर्वाचन शाखा से या निर्वाचन अधिकारी से आरओ से अनुमति नहीं लिया गया था, इस वजह से उसको उतारा गया है। नियमतः जब तक अनुमति ना मिले तो कोई भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अपना बैनर पोस्ट नहीं लगा। इस जगह पे चुनाव कार्यालय नहीं खोल सकते? नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि यहाँ अनुमति लेंगे, उसके बाद पुनः कार्यालय खोल सकते हैं। फिलहाल अभी अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं दिखा पाने के कारण या अनुमति फिलहाल नहीं लिए हैं लोग, इसलिए उसको उतारे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरबा से अगली खबर है। जमीन को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। लाठी डंडों और चाकू से एक दूसरे पर हमला हुआ है। आपको बता दें, मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला किया है। सभी घायल कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कटघोरा थाना के वार्ड नंबर 6 की यह घटना बताई जा रही है। जमीन को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष की यह घटना सामने आई है। आपको बता दें, लाठी डंडों और चाकुओं से एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ है। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायल कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कटघोरा थाना के वार्ड नंबर 6 की यह घटना बताई जा रही है। जमीन को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष की यह घटना सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडों और चाकुओं से एक दूसरे पर वार किया गया है। जमीन को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। लाठी डंडों और चाकू से किया गया है वार। छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला किया है। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई पर यह हमला किया है, जिसके बाद 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमारे घर में सुबह 5 बजे ताला, हम लोग टेप नल का पानी ऑन करने गए तो ये बीच में पांच गुंडे लाए थे। और कौन थे लोग? गुंडे कहाँ के थे? गुंडे पता नहीं भैया, और डंडा से मारे और चाकू
चाकू से लेके हर तरह का औजार से मारे हैं भैया। और मेरे पापा मम्मी की हालत अभी बहुत गंभीर है। और मैं घर के अंदर दाढ़ी कौन थे, कौन आए थे? राम प्रताप जायसवाल, सविता जायसवाल और कई लोग थे। कौन जगन्नाथ। कौन है ये आपके? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, क्या चीज के लिए विवाद चल रहा है ये जबरदस्ती मेरा मकान लूटना चाहते हैं, मार पीट के जमीन लूट रहे हैं और सुतर्रा का जमीन हड़लामा करा लिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का बिलासपुर से। अगली अहम खबर है बिलासपुर शहर में गांधी चौक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें जहां सीमेंट से भरे ट्रक के ठोकर से साइकिल सवार 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल 112 को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल ही ऋषि गुर्जर को गंभीर अवस्था में सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है और वहीं घटना के बाद से फरार ट्रक के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोंडागांव में प्रेस क्लब एंड मीडिया फेडरेशन के अध्यक्ष इसरार अहमद व सचिव नीरज उके के मार्गदर्शन में पूरे प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई है। रैली पुराने एसपी ऑफिस के सामने नवनिर्मित प्रेस क्लब एंड मीडिया फेडरेशन भवन से निकाली गई, जो बाजार स्थल से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य से आने वाले विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों को मतदान किस प्रकार से करना है उन्हें जागरूक किया गया। प्रेस एंड मीडिया फेडरेशन के द्वारा और हमारे सदस्य जितने भी पत्रकार सदस्य हैं उनके द्वारा एक जागरूकता अभियान मतदान को लेकर निकाला गया था और शहर के बाजार स्थल में हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि मतदान करना है। 7 तारीख को जो मतदान यहाँ पर होना है विधानसभा चुनाव, उसको लेकर। और हमारा उद्देश्य ये था कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग निष्पक्ष होकर मतदान करने आए, किसी डर भय या किसी लालच में आकर मतदान न करें, निष्पक्ष होकर के अपना नेता चुने, अपने छत्तीसगढ़ का विकास सही ढंग से हो सके। बस इसी मंशा से ही प्रेस क्लब ने ये जागरूकता अभियान निकाला था। रुक करेंगे अगली खबर का जगदलपुर से। अगली अहम खबर है, आप सभी को ये मालूम ही होगा कि बस्तर का दशहरा यूं ही नहीं खास माना जाता है। जिले के साथ साथ पूरे संभाग के लोग इस महोत्सव में शामिल होकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन किन्नर बड़ी संख्या में डीजे में थिरकते हुए खुशियों के साथ सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाने मां दंतेश्वरी माई के दरबार में पहुंचते हैं। इस दौरान आम नागरिकों को वो आशीर्वाद भी देते नजर आते हैं। ये किन्नर, आपको बता दें कि हर साल सबसे पहले किन्नरों द्वारा माता का श्रृंगार किया जाता है और किन्नरों द्वारा भेंट किया हुआ श्रृंगार ही माता को सर्वप्रथम चढ़ता है। ये परंपरा काफ़ी पुराना है हम लोग का और काफ़ी 15 साल 16 साल से परंपरा चला आ रहा है। इसलिए कि हमारे जो बस्तर संभाग के व्यापारी संघ है वो लोग अच्छा कमाए थे, उनके कामधाम में बरकत हो और जिनके बच्चे नहीं उनको बच्चा हो, जिनकी शादी नहीं हो उनका शादी हो, घर परिवार बने और खूब उन्नति होए और हमारे बस्तर संभाग के लोग सुखी समृद्धि रहे। इसमें हम लोग का ये महत्व है कि हम किन्नर समाज के लोग हैं, जो कि आप लोगों के घर पे शादी भी यहाँ बाल बच्चा होता है तो उस खुशी से हमारा पेट भरता है। और राम जी ने स्वयं हमको बोला है कि आप सभी को दुआएं दे, आशीष दे, इसलिए हम लोग ये परंपरा मां दंतेश्वरी के लिए भी करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आदि शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र आज रविवार से प्रारंभ हो गया। देवी मंदिरों में आपको बता दें घट स्थापना के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। घरों, मंदिरों व पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हो गई। पिथौरा नगर सहित कई क्षेत्रों में 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में सभी लोग लीन होंगे। नवरात्र प्रारंभ होने के साथ नगर में 10 दिन दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। नगर के कई दुर्गा मंदिरों के पंडाल पर ऐसे गीत और झांकी, जगराता सहित गरबा की व्यवस्था की गई है। आज नवरात्र का शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, प्रथम शैलपुत्री जा, और
इस मंदिर में इस नवरात्र में अनेकानेक सैकड़ों संख्या में घृत और तेल की ज्योति जलती है और प्रतिदिन माता जी का अलग अलग श्रृंगार होता है और भव्य रूप से पूजा पाठ प्रतिदिन चलता है और भजन कीर्तन गायन का जसगीत का भी गायन होता है। शारदीय नवरात्र बहुत ही उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जैसा कि हर वर्ष मनाया जाता है। बड़े ही उत्साह के साथ अच्छी सजावट की जाती है और पूरे जो है नगर का अच्छा सहयोग, अच्छी भीड़ एकत्रित होती है। यहाँ पर गरबा डांडिया किया जाता है। शाम के समय में सारे लोग आते हैं, नगर के समस्त ग्रामवासी आते हैं, नगरवासी आते हैं। बाद में हवन किया जाता है और भंडारा किया जाता है। बड़ा ही अच्छा उत्सव मनाया जाता है। माता रानी की कृपा सब भक्तों को प्राप्त हो, सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हैं हम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नवरात्र प्रारंभ होते ही मां महामाया मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से महामाया मंदिर चनवारी डांड जी की पूजा की जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ज्योति कलश भी जलाने पहुंचते हैं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर में सभी प्रकार की सुरक्षा को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना यदि अगर होती है तो उससे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हो जाएंगे। श्रद्धालु के लिए रात्र में उत्तम व्यवस्था यहाँ पे रहती है। आज श्रद्धालु यहाँ पर आकर के अपने मनोकामना ज्योति कलश की पूजन करके प्रज्वलित करते हैं और पूजन की उत्तम व्यवस्था यहाँ पे रहती है। हर प्रकार का सुविधा उनको दिया जाता है, जिस प्रकार श्रद्धालु चाहते हैं, जैसे पूजा कराना चाहते हैं, हर प्रकार का उनको सुविधा प्रदान किया जाता है मंदिर समिति की तरफ से। सुरक्षा अगली खबर की ओर। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बिलासपुर पुलिस ने थाना क्षेत्रों के 14 स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया है। थाना सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में देवकी नंदन चौक में चेकिंग पॉइंट लगाया गया। जांच के दौरान एक निजी वाहन से 93 लाख रुपए मूल्य के सोने एवं सोने से बने अन्य आभूषण मिले हैं। इस संबंध में मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज न दिखा पाने पर विधिवत उसको जब्त कर लिया गया। विधानसभा को देखते हुए जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा देवकर में चेक पोस्ट अभी बनाया गया है। उसमें जो गाड़ियां गुजर रही हैं, जो संदिग्ध नज़र आ रहे हैं, उसको चेक किया जा रहा है। इसमें 4 पुलिसकर्मी हैं और SST एक SST मतलब ड्यूटी लगाया गया है। उसमें जो गाड़ी का उसका चालान नंबर और उसमें पूरा चेक किया जा रहा है, ताकि जो संदिग्ध वस्तु है वो एक तरफ मतलब ट्रांसपोर्ट ना हो सके। उसका प्रॉपर उसका बिल का चेक किया जा रहा है। उसमें अगर मान लो किसी गाड़ी में चालान में उसका रखे नहीं है तो उसको जब्त बनाकर उसको मतलब इनकम टैक्स विभाग है या अपना जो उच्च अधिकारी है उसको सूचित किया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बाला छावनी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा की अगुवाई में खड्डा यात्रा 3 आरंभ की गई। यह यात्रा अम्बाला छावनी के सदर बाजार पर टूटी हुई सड़कों के प्रति सरकार को जगाने और सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए निकाली गई। इस अवसर पर सदर बाजार क्षेत्र की सड़कों पर लोगों द्वारा पैदल यात्रा में चलकर गड्ढों में फूल भी डाले गए। यह यात्रा गड्ढा यात्रा अभियान के तहत अम्बाला में निकाली जाने वाली तीसरी यात्रा है। यह यात्रा अनाज मंडी अम्बाला छावनी से होकर सब्जी मंडी सदर बाजार से होती हुई सदर बाजार चौक पर समाप्त हुई। यात्रा का अनेकों बाजारों में बड़े जोश के साथ स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा नए एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी में रातों रात सड़कें बन रही हैं। उन इलाकों में जहां आबादी ही नहीं है, उन इलाकों में सड़कें बन रही हैं, लेकिन सालों से टूटी अधूरी या नदारद सड़कों से जो लोग दुखी हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज अम्बाला में जगह जगह पर पैच वर्क होता दिखाई दे रहा है। चित्रा ने कहा कि सरकार छोटे गड्ढों में पैच लगाकर गड्ढे तो छुपा सकती है, परंतु जहां पूरी सड़कें ही नहीं हैं वहां क्या करेगी सरकार। खड्डा यात्रा अभियान सब जानते हैं अम्बाला में कहने को कितना कथित विकास हुआ है, पर पिछले 9 साल से शायद ये सड़कें जो है उधड़ी हुई हैं। पूरे शहर में थी और सदर बाजार में खास तौर पे। आज हमारी खड्डा यात्रा 3 निकली है। पहली यात्रा के बाद इमीडिएटली खबर आई कि 44 करोड़ अम्बाला की सड़कों के लिए अनाउंस हो गया।
दूसरी खड्डा यात्रा के बाद हलचल थोड़ी और बढ़ी, जहां पर उन्होंने कुछ बयानबाजी करने का अपनी तरफ से जवाब देने की जरूरत समझी। और अब जब से हमने खड्डा यात्रा 3 अनाउंस करी कि इस रविवार को करेंगे, हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में पैचवर्क का काम पूरी स्पीड से चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवरात्रि के प्रथम दिवस पर तमाम कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं भारी भीड़ को देखकर प्रदेश अध्यक्ष गदगद हो उठे और उन्होंने गले में पहने हुए पटके को मंच से लहराते हुए पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और कहा कि यही बीजेपी की ताकत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे हर सम्मेलन में उसी ही क्षेत्र के लोग बुलाए जाते हैं, तब भी कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम के मुकाबले भारी पड़ती है। यही बीजेपी की ताकत है और उनके मजबूत संगठन की ताकत है। हमारा इतना बड़ा कैडर और इस लेवल का कैडर है, पहली बार हम हरियाणा में खड़ा करने में सफल हुए हैं। पहले हम थे बूथ की समिति तक थे, लेकिन पन्ना तक हम पहली बार पहुँचे और एक केवल हमने पोर्टल पर नाम चढ़ाए इतना नहीं किया, हमने सभी को बुलाकर पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामर्थ्य के भरोसे मोदी जी की मैक्रो लेवल की उपलब्धियाँ, भारत का सम्मान, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, भारत का सैनिक शक्ति जो है का सामर्थ्य बढ़ना, भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का हब बनना, और जहां माइक्रो लेवल पर हर घर में नल से जल, हर घर में शौचालय, उज्ज्वला की गैस, कोरोना की महामारी में संभालना, 80 करोड़ परिवारों को फ्री अन्न, ऐसे अनेक आयुष्मान का कार्ड, और तीसरा संगठनात्मक शक्ति इस त्रिवेणी के भरोसे मिशन 2024 में पुनः हम जो है केंद्र की सरकार भी बनाएंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शक्ति की साधना शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं देश भर में 9 दिन की 9 देवियों की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। वहीं अगर पंजाब के मोगा की बात की जाए तो पंजाब में मोगा एक ऐसा शहर है जहां हर साल मेले मैया का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में पहले 9 देवियों की ज्योति अलग अलग मंदिरों से लाई जाती थी, लेकिन इस बार माता रानी की कृपा से पंजाब में पहली बार देश के अलग अलग राज्यों से 23 ज्योतियां पूरे विधि विधान से लाई गई हैं, जिनको श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा गया है। वहीं आज सुबह से ही श्रद्धालु इनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस बार देश के अलग अलग राज्यों के 21 देवियों के मंदिरों से ज्योतियाँ लाई गई हैं। वहीं इसमें 2 ज्योतियाँ जिनमें एक भैरव बाबा और दूसरी बालाजी मंदिर सालासर धाम से लाई गई है। उन्होंने कहा कि इनको विधि विधान से लाया गया है और 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्र में इनकी पूजा होगी और फिर से इन्हें अपने अपने स्थान पर विदा कर दिया जाएगा। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ 9 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗੂਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ महामाई दी भेटां गाण की सेवा बख्शी। अश्विन नवरात्रे शुरू हो गए, बड़ा चाह है संगतां नूं। ये महामाई काली द्वारे वाली का दरबार है और संपूर्ण हिंदुस्तान जिहड़े लंगूर बनते हैं या अमृतसर या अश्विन नवरात्रियां इत्थे लंगूरां की प्रथा है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला में नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का आयोजन बड़े विधि विधान से किया गया, जिसमें खास बात यह रही कि पूरे भारत में 2 ऐसी जगह हैं जहां लोग बेटे की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने और उनकी मनोकामना पूरी बेटे के लिए आशीर्वाद मांगने आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो माता पिता बच्ची को लंगूर बनाकर लाते हैं। आपको बता दें कि अमृतसर का
दुर्गियाना मंदिर और बटाले का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालीद्वार में नवरात्रि के पहले दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि कालीद्वार मंदिर में बेटा मांगने पर माता रानी मनोकामना पूरी करती हैं और बाद में लोग अपने बच्चों को लंगूर के रूप में माता के दरबार लेकर आती हैं। ठीक है जी, तो हिसाब ना महंगा ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ 9 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗੂਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਕਾਲੀ ਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ। अब बात अगली खबर की। मोगा के गुरुद्वारा साहिब में शादी के बाद पति पत्नी हाईकोर्ट में सुरक्षा लेने गए। दस्तावेजों की जांच के बाद हाईकोर्ट ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मोगा पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस विवाह में लड़के की उम्र कम पाई गई थी। वहीं जानकारी देते हुए थाना मुखी जसबीर सिंह ने कहा कि इनकी ओर से फ्रेश विवाह, आपको बता दें प्रेम विवाह को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर में करवाया गया। कम उम्र में विवाह के बाद अनमोल प्रीति कौर और अर्जुन बाबा दोनों कॉलोनी नवा जीरा रोड पर रहने लगे। दोनों ने हाई कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग की। वहीं जांच में पता चला कि अर्जुन बाबा की विवाह के वक्त उम्र 19 साल 7 महीने 5 दिन बनती है जो कि विवाह के लिए कम उम्र है। वहीं कोर्ट के आदेश के चलते लड़के की उम्र कम पाए जाने पर 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर मंडला से है, जहां नेशनल हाईवे 30 में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से मंडला की ओर आ रहा था। तभी हलोल नदी के पुल के पास ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अरे यार कुछ ही नहीं है, गुरुद्वारे माथा टेके हुए 5-10 मिनट पहले का आया है। अच्छा और क्या रुक करेंगे अगली खबर का। शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा का पवित्र नवरात्र कलश स्थापना के साथ हजारीबाग जिले भर में शुरू हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में 9 दिनों तक दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी, जबकि 10वें दिन दुर्गा उत्सव दशहरा का आयोजन होगा। नवरात्रि को लेकर जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापना किया गया है। साथ ही कई जगहों पर प्रतिमा का निर्माण के साथ प्रतिमा स्थापित की गई है। कई स्थानों पर कलश स्थापना के लिए गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु अपने निकटतम पवित्र नदी एवं सरोवर पहुंचकर कलश में जल भरा और मंदिर पहुंचकर वैदिक विधि विधान से कलश की स्थापना की।
के द्वारा आज हम लोगों ने प्रथम दिन माँ दुर्गा का जो कलश स्थापन होता है, हम लोग पूरे शहर घूम करके बुढ़वा महादेव में जल लेकर के और अपने पंडाल की ओर जाते हैं और वहाँ कलश को स्थापित करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड जीटी रोड दनुआ घाटी में एक बार फिर सड़क दुर्घटना हुई है। रात्रि में दनुआ घाटी समीप दो वाहन आपस में टकरा गए। आगे चल रहे केमिकल लदा ट्रक वाहन को उसके पीछे आ रहे ट्रक ने घाटी में तीव्र ढलान होने के कारण बेकाबू हो गया और केमिकल लदे ट्रक टैंकर को टक्कर मार दी। वाहन चालक इस घटना में बाल बाल बच गया। घटना के बाद दोनों ओर से सड़क जाम हो गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा चौरदहा चेकपोस्ट के पुलिस अधिकारी व जवान घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने जाम हटाया और आवागमन को सुचारू रूप से प्रारंभ कराया। बता दूंगा तो मैं गाड़ी यहाँ से निकालो तुरंत। अब बात अगली खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है। अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें, जयंती पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सेमिनार भी किया है। छात्र दिवस के तौर पर मनाई जाती है जयंती। सपना क्लार्क इनमें आयोजित हुआ ये सेमिनार। वरिष्ठ संघ प्रचारक वैष्णव स्वामी मुरारी दास इस कार्यक्रम में पहुंचे। वरिष्ठ अतिथियों को आयोजकों ने सम्मानित भी किया। आपको बता दें, भारत रत्न मिसाइल मैन की याद में ये कार्यक्रम रखा गया। अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और उनको याद किया गया। वरिष्ठ संघ प्रचारक वैष्णव मुरारी इसमें शिरकत करने पहुंचे। वरिष्ठ अतिथियों को आयोजकों ने सम्मानित भी किया। भारत रत्न मिसाइल मैन की याद में ये कार्यक्रम किया गया। देश के राष्ट्रपति और भारत रत्न अब्दुल कलाम की 92वीं जन्म जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया। अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती पर लखनऊ में यह अहम कार्यक्रम रखा गया। जयंती पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सेमिनार किया। छात्र दिवस के तौर पर मनाई जाती है अब्दुल कलाम की ये जयंती। सपना क्लार्क इनमें आयोजित हुए इस सेमिनार में कई विशिष्ट अतिथि पहुंचे। वरिष्ठ संघ प्रचारक वैष्णव मुरारी दास भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। देश की बात में अगली खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ ने विभूति खंड इलाके से 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अफसर व सुकरात विश्वविद्यालय का वीसी बनकर लोगों को जाल में फंसाकर उनसे ठगी करते थे। हाँ, किसी को सरकारी नौकरी तो किसी को पार्टी में पद दिलाने व ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जालसाजी कर बनाए गए कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम ने बताया है कि पीलीभीत के बीसलपुर निवासी रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष कुमार गुप्ता और अशोक विहार दिल्ली के रहने वाले अरविंद त्रिपाठी उर्फ गणेश त्रिपाठी उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी रामशंकर गुप्ता ने बताया कि उसने अपना फर्जी नाम डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता रखा। वह लोगों से इसी पहचान से मिलता था। लोगों को झांसे में लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग, ठेका पट्टा और नौकरी आदि लगवाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। अरविंद त्रिपाठी योग गुरु है, जो कई बड़े नेताओं व अफसरों के संपर्क में रहता है। वह दूसरी तरफ ठगी का नेटवर्क भी चलाता है। वह खुद सुकरात विश्वविद्यालय का वीसी बनकर लोगों से मिलता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर है। हमीरपुर पहुंची हांगझोउ में संपन्न हुई एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी सुषमा ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है, जबकि हरियाणा, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में इस स्तर पर लगभग 3 करोड़ तक की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी इस सफलता का सारा श्रेय कोच संजीव ठाकुर, पूर्णचंद्र कटोच
रण सिंह और रत्नलाल ठाकुर को जाता है, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया। सुषमा ने कहा कि वह अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँची हैं और भविष्य में जब भी देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा वह इस खेल को और भी मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें बेहतरी से कार्य कर रही हैं, इसलिए युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए। जब ये हम बिल्कुल में आए इसके बेटे ने यहाँ पे मेहनत करी और उसके बाद छोटा सा और जब ये हम बिल्कुल में आए इसके बेटे ने यहाँ पे मेहनत करी और अगली खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां शरारती तत्वों ने गांव भायला खुर्द के प्राचीन मंदिर में घुसकर भगवान भैरव, काली माता और भगवान जहरवीर की मूर्ति खंडित कर दी है। शरारती तत्वों ने बाकायदा हथौड़े व छेनी शिव मूर्तियों पर प्रहार किया और उन्हें तोड़ दिया है। बाबा भैरव और भगवान जहरवीर की मूर्ति तो पूरी तरीके से खंडित कर दी। रविवार की सुबह जब गांव की महिलाएं मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करने पहुंची तो मंदिर के अंदर टूटी मूर्तियों को देखकर महिलाओं के होश उड़ गए। राजपूत बहुल भायला खुर्द गांव में हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई तथा आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, आनन फानन में एसडीएम अंकुर वर्मा, सीओ आदित्य कुमार, तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया तथा पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में एक व्यक्ति की टीम, आपको बता दें, एक पुलिस की टीम गठित कर हरिद्वार के लिए रवाना होगी। वहां से नई मूर्तियां लेकर पहुंचेंगी। उसके बाद विधि विधान के साथ गांव में मूर्ति स्थापित की जाएंगी। हालांकि गांव के हालात पर नज़र बनाए रखने के लिए पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह गांव पहुंचे और मंदिर समिति व ग्रामीणों से मामले की जानकारी हासिल की है। राज्य मंत्री ने अधिकारियों से पूरे मामले की उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम अंकुर वर्मा ने बताया कि गाँव में शांति है, पूरे प्रकरण की स्थानीय पुलिस जाँच कर रही है, जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। 6 बजे तो जोत लेकर आई थी साकुम्बर से, फिर यहाँ रात 7:30 बजे लोग आरती करके गए, फिर जोत देख कर गए 11 बजे और सुबह आकर देखा 6 बजे कि मूर्ति खंडित थी। पहले तो गांव के प्रधान को दीजिए, गांव के जो जानने वाले थे उन लोग उन्होंने दी, उन्हें सबको इकट्ठा करके फिर थाने में रिपोर्ट करी। अब बात अगली खबर के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललोली थाना क्षेत्र के खटोली गांव में आज सुबह घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। पड़ोसी ने घर के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर घर के अंदर जाकर देखा। देखते ही पड़ोसी दंग रह गया। खाना बना रही महिला, उसकी पुत्री और पुत्र तीनों आग की लपटों से घिरे हुए थे और बुरी तरह से तड़प रहे थे। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। सभी ने मिलकर आग बुझाकर घटना की सूचना 108 नंबर पर दी। फोन पर सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल की डॉक्टर श्रद्धा राज ने बताया कि ललोली थाना क्षेत्र से माँ, बेटा और बेटी 3 गंभीर मरीज झुलसे हुए आए थे। तीनों की हालत बहुत ही गंभीर थी। हमने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। आज जो बर्न केस, जो गैस फटने से 3 मरीज हमारे पास थाना ललौली क्षेत्र से आए हुए, तो एक माता, एक बेटा, एक बच्ची, तीनों लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। मोर देन 35% बर्न इंजरी थी। हमने यहाँ पर उनको प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट देके हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। तीनों की हालत गंभीर है। तीनों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के घाटमपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवार को सामने से टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल समेत उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से वाहनों को किनारे करवाकर यातायात बहाल कराया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना आपको बता दें, घाटमपुर थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचना देने के साथ दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के पुराने शहर में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने नवरात्रों के चलते आज घर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है। इस दौरान मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म के अनुसार मां दुर्गा की पूजा करते हुए दुर्गा पाठ किया और आरती करते हुए नवरात्रों के व्रत भी रखे हैं। वहीं इस दौरान मुस्लिम परिवार ने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म मानते हैं और देश के चैन व अमन के लिए भगवान और अल्लाह दोनों की इबादत करते हैं और अगर मुझे हिंदू धर्म की पूजा पाठ करने से कोई रोकता है या फतवा जारी करता है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अल्लाह और भगवान को मानते रहेंगे। वहीं इस दौरान मुस्लिम परिवार ने पुष्प वर्षा के साथ मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और पूजा अर्चना करते हुए व्रत भी रखे। आपको बता दें कि मुस्लिम परिवार से संबंध रखने वाली महिला रूबी आसिफ खान भारतीय जनता पार्टी की जयगंज महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा भी स्थापित करती हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया था? आज नवरात्रि है। नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर माँ दुर्गा माता की पूजा हुई है। उनको स्थापना की है मैंने 9 दिनों के लिए। इसी तरह पूजा अर्चना चलती रहेगी सुबह शाम और फल मिठाइयों से उनको मतलब भोग लगाया है और इसी तरह से विसर्जन भी करूँगी। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां मिशन शक्ति फेज 4 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार हमीरपुर से जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति रैली का शुभारंभ किया गया है। मिशन शक्ति रैली रोडवेज बस स्टैंड से होकर अमन शहीद, कोतवाली सदर रोड, रिंग रोड, आकिल तिराहा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होकर कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंची। रैली में महिला आरक्षियों एवं राजस्व विभाग से संबंधित अन्य विभागों की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर सभी समस्त पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बौद्ध संस्थान में आयोजित तालीमी बेदारी संगठन के सेमिनार में एएमयू के पूर्व कुलपति और एमएलसी तारिक मंसूर, जामिया के प्रोफेसर रिहान अहमद सूरी, केंद्र सरकार में माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन के सदस्य प्रोफेसर शाहिद अख्तर, प्रोफेसर साबरा हबीब, पूर्व आईएएस मोहम्मद समीम ने अपने विचार रखे। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मल्टी एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया है। उन्होंने सोशल सेक्टर को आपको बता दें ज़्यादा भाग लेने पर जोर दिया है। पीजीआई के प्रोफेसर राजकुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर रूरल सेक्टर में शिक्षा पर काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद साहिद, डीएम डॉक्टर साहिद मलिक, अलीगढ़ यूनानी चिकित्सक डॉक्टर जीसान अंसारी समेत कई लोग सम्मानित किए गए। मेरे ताऊ जी अच्छी उर्दू जानते थे, मुझे भी शौक था। ये मुझे शेरो शायरी बड़ा अपील करती है, लेकिन मुझे उर्दू आती नहीं। मेरे ताऊ जी ने मुझे सिखाई नहीं। उस जमाने में जो है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डाली जा रही है। खोदे गए गड्ढे में पाइप डालने के लिए उतरा मजदूर कैलाश, उम्र 40 वर्ष, गड्ढे के अंदर पाइपलाइन बिछा रहा था। तभी अचानक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी उसके ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी और मजदूर मिट्टी के मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी में दबे हुए मजदूर को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखने के लिए कहा। लेकिन ठेकेदार के दबंग गुर्गों ने मजदूर कैलाश के शव को कार से लेकर फरार हो गए, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
एक कैलाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 साल था, उन्होंने उसको कुछ लोग लेकर आए थे, जिसको एग्जामिन करने में ही पता चला कि ब्रॉड डेड है, मृत अवस्था में लेकर आए थे। बाकी अब किस कारण मृत्यु हुई है तो जांच का विषय है। बाकी हमने कुछ शक डाउट लगा, जिसके वजह से मैंने बॉडी को रखने का रिक्वेस्ट किया मर्चुरी में, लेकिन उन्होंने रखा नहीं, वापस लेकर चले गए। अगली अहम खबर अयोध्या से है, जहां कई वर्षों से अनवरत फिल्मी दुनिया के कलाकारों द्वारा अयोध्या की रामलीला का आयोजन होता चला आया है, जो इस बार नया घाट के पास स्थित राम कथा पार्क में हो रहा है। अयोध्या की रामलीला की जनरल सेक्रेटरी सुभाष मलिक ने बताया कि शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार भाई आमंत्रित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 बजे रिहर्सल भी की जाएगी। इस बार फिल्मी स्टार भाग्यश्री बेदमती का एवं गिरजा शंकर रावण की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तीसरी बार मैं आज रामलीला का हिस्सा बनी। सौभाग्य कि अयोध्या आने का मौका मिलता है। हनुमानगढ़ी गई, रामलला के दर्शन लिए, पर रामलीला में बेदमती का किरदार निभाने आई। वो नजर आएंगी स्टेज पर गिरजा शंकर जी रावण की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला के अंदर 62 से ज़्यादा फिल्मी कलाकार काम कर रहे हैं, जिसमें भोजपुरी और बॉलीवुड के मिक्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाग्यश्री जी बेदमती कर रही हैं, गिरजा शंकर जी रावण कर रहे हैं, रवि किशन केवट कर रहे हैं, मनोज तिवारी परशुराम कर रहे हैं, और केसारी लाल भगवान राम की भूमिका निभाएंगे 24 तारीख को। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। और रजा मुराद ही रावण की भूमिका में सुनील पाल पहली बार नरेंद्र मोदी की भूमिका में आपको नजर आएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां नौरोजपुर गुर्जर गांव को ऑपरेशन दृष्टि के तहत पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। पूरे गांव में सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इन कैमरों का उपयोग गांव में होने वाले बवाल, आगजनी और दंगाइयों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने गांव में सीसीटीवी कैमरे का लॉन्च किया है। ये सीसीटीवी कैमरे गांव के उन घरों पर खास नजर रखेंगे जहां के लोग जो लोग अपने घरों को खाली छोड़ जाते हैं और वहां चोरियां हो जाती हैं। इसके लिए ये कैमरे उपयोगी साबित होंगे। चौधरी ग्राम प्रधान नौरोजपुर गुर्जर। ग्राम पंचायत भवन में कार्यक्रम किया गया था, क्या कार्यक्रम था इसमें और क्या किसको लाभ मिल रहा है? कार्यक्रम सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन के उपलक्ष्य में था। गाँव में हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, और जो गांव से बाहर रास्ते निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उन पर हर चौराहे पर उस पर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे गांव में जैसा चोरी, लूट, डकैती या और छुटपुट घटनाएं, जैसा लड़ाई झगड़े या कोई मर्डर, ऐसी कोई घटना ना घटे, उसके सुरक्षा के मद्देनज़र ये कैमरे लगाए गए हैं। उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये कप्तान साहब का प्रोग्राम था। खबर रायबरेली से है, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां हाई टेंशन लाइन के चपेट में आकर एक डंपर धू कर जल उठा। डंपर का ड्राइवर समय रहते कूद गया, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। डंपर निर्माणाधीन बाईपास में मिट्टी ढो रहा था। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के राम सांडा गांव का है, जहां यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है। इसी बाईपास पर मिट्टी डालने में लगा था ये डंपर। अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर धू कर जलने लगा। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां थाना मडुआडीह के थाना अध्यक्ष का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वायरल ऑडियो का के न्यूज चैनल किसी तरीके से पुष्टि नहीं करता है। वायरल ऑडियो में थाना अध्यक्ष एक युवक को धमकाते हुए सुने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाना मडुआडीह क्षेत्र निवासी नीलेश यादव और विजय कुमार राय ग्राम मोहन मठ थाना गौरी बाजार के रहने वाले हैं। ये दोनों बाजार में दोस्त थे। बताया जाता है कि 2018 व 2019 में ये दोनों
दोस्त एक साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और ज़रूरत पड़ने पर आपस में पैसे का लेन देन भी करते थे। इस दौरान नीलेश यादव द्वारा विजय कुमार राय से 1.5 लाख रुपए उधार के तौर पर कुछ दिनों के लिए लिया गया, जिसे कुछ महीनों बाद वापस लौटा दिया गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि एसओ मंडुआडीह से संबंधित सोशल मीडिया पर तथाकथित एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वायरल ऑडियो का संज्ञान लिया गया। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई जा रही है। चलता ही 2-3 को उठा लिए यार वहाँ से। एसओ महुआडीह से संबंधित सोशल मीडिया पर तथाकथित जो ऑडियो वायरल हुआ है उसका संज्ञान लिया गया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई जा रही है। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां झिरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भटखोला निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपना गुप्तांग काटने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भटखोला निवासी ग्रामीण 46 वर्षीय दिनेश चंद्र भट्ट ने अपने हाथों से अपना गुप्तांग काट दिया। उन्हें लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर लता बोरा ने कहा कि मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। मामला सर्जन को रेफर किया गया। सर्जन के चेकअप के बाद ही मरीज की असल स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण ने गुप्तांग काटने का फैसला क्यों लिया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मरीज है 46 इयर्स के मेल हैं ये, और ये आए थे हमारे साथ कंप्लेन के कि इनको नीचे से इनका ब्लीडिंग हो रही है इनको। पर जब हमने देखा खोल के तो फिर नीचे जो इनका पेनिस का एरिया है वो अलग हो रखा है पूरा बॉडी से, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो फिर हमने उसको क्लीन कराया, एंटीबायोटिक्स चलाई हैं, फ्लूइड्स चलाए हैं। अभी तो वो काफ़ी स्टेबल है और ब्लीडिंग रोकने के लिए ट्रेनेक्सा भी लगवाया है। अभी हम उसका ड्रेसिंग करने के बाद हम वेट कर रहे हैं सर्जन का, वो आके देखेंगे और आगे बताएंगे कि क्या करना है। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के बम्बा घेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादिर नाम के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं कादिर का उपचार करने वाले डॉक्टर पीयूष ने बताया कि युवक के गोली सीने में लगी है और गोली अंदर ही फंसी हुई है। ये कभी हमारे पास मरीज आए थे करीब 11 बजे के आसपास, कादिर नाम के। तो इनके साथ इनका भाई आया था परवेज, जिसने ये बताया कि इन्होंने अपने आप ही कमरे में खुद को गोली मार ली। तो गोली का निशान जो था वो सीधी तरफ सीने में था, उल्टी तरफ सीने में था। तो गोली तो अंदर ही फंसी हुई है, बाहर तो निकली नहीं है। लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन अभी तो ठीक थी, फिलहाल कॉन्शियस था, मतलब होश में था पेशेंट, बात कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता। कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को, लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बम्बा घेर में, वहाँ की घटना है ये। तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने आगे रेफर कर दिया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। घर घर आपको बता दें, घट स्थापना के साथ पहले दिन शैलपुत्री देवी का पूजन किया गया। प्रथम नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। उपासकों ने अखंड ज्योति के साथ नौ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी और उपवास भी रखा। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली तो घरों और मंदिरों में भजन गायन भी शुरू हो गए। शारदीय नवरात्र पर क्षेत्र के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। आपको बता दें, शीतला हाट, काली चौड़, पिपलेश्वर, दत्तात्रेय देवी मंदिर, ऊंचा पुल, कालू सिद्ध मंदिर, आंवलेश्वर मंदिर, राम मंदिर, शीश महल शिव मंदिर, पंचमेश्वर मंदिर, आवास विकास चारधाम मंदिर, फतेहपुर, गुजरोड़ा, लटूरिया बाबा आश्रम, सत्यनारायण मंदिर, बेल बाबा मंदिर समेत तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। मंदिरों में लोगों ने देवी की पूजा अर्चना की और पारंपरिक परिधानों में मंदिर पहुंचे भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में कतार में भारी भीड़ देखने को मिली। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।